मनोबुद्धिरेवचा, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अहंकार को ऐसे ही लिखना, अह और यस लगा के ऐसा। गीता प्रेस ने क्या किया, इसके ऊपर अम की मात्रा लगा दी तो वो बन गया अहंकार। अहंकार से रचना नहीं, अहंकार से हुई। अभी बताता हूँ अहंकार क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति 8 चीजों से बनी है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति स्थिता। प्रकृति स्थित हुई इन 8 रूपों में। कौन कौन से रूप हैं? भूमि गगन वायु अग्नि नीर। ये जो 5 हैं इनको कहा अपरा ऊर्जा। क्या कहा? और ये जो 3 हैं इनको कहा परा ऊर्जा। यानी भूमि गगन वायु अग्नि नीर ये अपरा हैं। मतलब अगर हमारे शरीर में 70% पानी है तो पूरे जीवन भर कितना रहना चाहिए? अर्जुन, अर्जुन जी क्लियर हो गई बात? क्या होती रहती है? हाँ। और अगर मन आपका तैयार हो गया तो क्या है, मन के जो है मन के हारे मैंने निकाला 56 कुंटल धान। तो आप तय कर लो मैंने 56 मैं भी निकालूंगा, तो आपके मन से फिर दुनिया हार जाएगी। आपका मन निकाल देगा। पर अगर मन ही, अभी यहाँ 2 दिन की मैं पूरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बिल्कुल आप तैयार हो जाओ। घर में जाओगे और बीवी कहेगी कहाँ से, कौन ने क्या तुमको सिखा दिया गोबर गुड़ एक में मिला रहे हो? बोले गोबर में घी मिला रहे हो, कौन ने सिखा दिया? आप पत्नी को मना लोगे क्योंकि वो आप पर आश्रित है। डांट दोगे आप, मान लेगी आपकी बात, लेकिन पड़ोसी हंसेंगे, तब क्या करोगे? तो आपका जो है मन, अरे अभी कहाँ से एकदम से दिखा दोगे? 4 महीने में फसल आती है और अभी जमीन बीमार है तो कैसे ठीक हो जाएगी? थोड़े ना जाके आपने ऊर्जा पूरी दे दिया, डायरेक्ट दे दोगे क्या? ऊर्जा की भी एक प्रक्रिया है, सब प्रक्रिया बना रखा है ईश्वर ने। तो हंसी के पात्र हो जाओगे, और हंसी के पात्र में बह गए तो पूरे बह गए, और जो डिग गया वो टिक गया, वो डिग गया वो आगे बढ़ गया। क्योंकि छोटा काम कर नहीं रहे हो, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, पर ईश्वर का काम कर रहे हो। और अगर आस्था रख के काम करोगे तो पक्का सफल होगे। ईश्वर देता कैसे है? जाकी रही। ये दुनिया कर्म प्रधान नहीं है, ये दुनिया भावना प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। आपकी भावना अगर किसी के प्रति ठीक है, आपकी भावना खेत के प्रति ठीक है, तो आपको मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। क्योंकि जैसी भावना होती कर्म वैसा होता है। दुनिया कर्म प्रधान ही है, लेकिन कर्म को कौन नियंत्रित करता है? और भावना को कौन नियंत्रित करता है? और मन को नियंत्रित करता है बुद्धि। अगर मैंने 2 दिन में आपकी बुद्धि कन्विंस कर दी तो आपका मन कहीं नहीं डिगेगा। पकड़, मन को बुद्धि पकड़ के रख, गलत बोल रहा है तो बुद्धि डांट देगी, क्योंकि भावना से बड़ी कौन है? बुद्धि है। इसको भगवान गौतम बुद्ध ने कहा जान लो। उनने ईश्वर है मान लो नहीं कहा, उन्होंने कहा जानो। बार बार कहा जानो, मानो मत। अगर कोई चीज, ये जो है ये माइक है, आपने बोल दिया माइक है, हमको बचपन से कहा माइक है माइक है, मान लो तो हमने मान लिया। अब को है कोई और बोलेगा कि नहीं ये नहीं है, 100 बार बोलेगा तो हो सकता है आप मान लो माइक नहीं है गिलास है, हम गलत बोल रहे थे। लेकिन आपने जान लिया कि माइक ये होता है जो ऊर्जा को, आवाज को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रॉन्स में, और वापस फिर उसको आवाज इलेक्ट्रॉन्स को आवाज में कन्वर्ट करता है। इसको माइक बोलते हैं। या आपने जान लिया तो कोई और कुछ बोलेगा तो मानोगे क्या? इसलिए ईश्वर को कहा जानो।
मैं वापस फिर विषय पे आता हूँ। किस विषय पे था? हाँ, एक ही व्यक्ति मुझे लग रहा है, देखो आप बार बार ये बोल रहे हैं, बाकी अब अगली बार से आप नहीं बोलोगे, आप दोनों पर बैन है। अब अगली बार कोई और बताएगा, नहीं तो कथा ना हो जाए। और वास्तव में मुझे कम संख्या है ना, तो मुझे बोलने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि मैं एक एक व्यक्ति को देख रहा हूँ। मेरे रडार से कोई बाहर नहीं जा सकता। वो 5-6 साल से ट्रेनिंग ही दे रहा हूँ और सब तरह के, तो मेरे को पता है कौन व्यक्ति वो सोच रहा है कि ये तो गलत बोल रहे हैं, कौन सोच रहा है नहीं ये सही बोल रहे हैं। मेरे को हर व्यक्ति की भाव, सबका केवल आंख देख के मुझे पता चल जाता है कौन व्यक्ति सुन रहा है, कौन व्यक्ति अनसुना करने की कोशिश कर रहा है। और 1000 लोगों की भी भीड़ होती है तो मैं सबको समझ जाता हूँ, क्योंकि इसी विधा में पारंगत हो गए। ठीक, फिर बोलो कहाँ पहुंच गए थे? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सुन रहे हैं बड़े गौर से। मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि। और बुद्धि से भी सूक्ष्म, और सूक्ष्म इसलिए उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। देखो, भूमि से ज्यादा सूक्ष्म है गगन, पर इससे ज्यादा शक्तिशाली ये है। गगन से ज्यादा सूक्ष्म है वायु, पर इससे शक्तिशाली ये है। वायु से ज्यादा सूक्ष्म अग्नि, इससे शक्तिशाली है। अग्नि से ज्यादा नीर, नीर से ज्यादा मन, मन से ज्यादा बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा अहंकार। अब आप समझिए अहंकार क्या है। विचार अलग अलग हो सकते थे, ये कहला है जीन्स। जो बीज है वो उसका स्वयं का आकार लेके आता है, कि वो अगर मानव बनेगा, शुक्राणु समझ रहे हो ना, 1 ग्राम बीज। अब सोचो मनुष्य के 1 ग्राम बीज, 1 ग्राम शुक्राणु में इतने शुक्राणु होते हैं। पूरे जीवन में कितने शुक्राणु बनाए एक मनुष्य ने? कितने बनाएगा? कितने बना सकता है? अरबों खरबों, मतलब अरबों खरबों जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। और एक पीढ़ी से नहीं, जीन्स का सेपरेशन 7 पीढ़ी में होता है। मतलब 7 पीढ़ी पहले अगर मेरे दादा के दादा के दादा के दादा ने कोई तप किया हो अध्यात्म का, तो उस तप की शक्ति 7 पीढ़ी से, मतलब करोड़ों अरबों जीन्स बन गए, तब भी मेरे अंदर आएगा। 7 पीढ़ी बाद वो आध्यात्मिक शक्ति सेपरेशन हो जाएगी। परिस्थिति के अनुसार से वो उसको, उस शक्ति को बाहर निकाल देगा। उसको लगेगा अब इस जीन्स में ये शक्ति किसी काम की नहीं है, तो उस जीन्स को बाहर कर देगा। जैसे अगर मेरे पूर्वज के पूर्वज अगर महाराणा प्रताप थे और उन्होंने युद्ध किया 80 किलो का भाला बख्तर लेके, आज हमको 800 ग्राम नहीं 80 ग्राम का लट्ठ थमा दे और कहा 1 घंटा घुमाओ जोर जोर से, तो घुमा लोगे? नहीं, क्योंकि खान पान के कारण। अभी मैं आखिरी में कर लूंगा जैविक जीवन शैली। ये हमारी जीवन शैली बदलने के कारण से मैं अब 80 ग्राम का लट्ठ नहीं घुमा सकता दिन भर। किसके कारण से? हमारे खान पान के, अप्राकृतिक खान पान रहन सहन हो गया। हमारे पूर्वजों का प्राकृतिक खान पान रहन सहन था, तो महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला बख्तर पहन के युद्ध किए। और उससे पहले भीष्म पितामह बूढ़े हो गए, प्रपौत्र से युद्ध किए, बिना सोए युद्ध किए लगातार कितने दिन। अर्जुन ने युद्ध किया, दिन भर तलवार घुमाना सरल काम है क्या? पर सोए नहीं किसी ने महाभारत के युद्ध में, और लगातार युद्ध किया कि नहीं किया? ये शक्ति हमारे उन पूर्वजों में थी। भगवान कृष्ण ने गीता उस समय कहा, और उसकी एक एक बात सत्य है, इसलिए शपथ दिलाई जाती है। मैं सच बोल रहा हूं तो गीता की शपथ होती ही नहीं, क्योंकि गीता को सत्य माना गया और पूरा विज्ञान सम्मत। सोचो उस समय पूरी सांख्य योग, मतलब प्रकृति का विज्ञान, प्रकृति का गणित, प्रकृति का जो है ब्रह्मांड, पूरा उस समय बता दिया गया। मैं केवल अगर प्राचीन विज्ञान पर बात करूंगा तो 2 दिन लगेगा मुझे। एक एक क्लू बता दूंगा आपको कि वेदों में कहाँ कहाँ क्या क्या बताया गया और आज विज्ञान कैसे सत्य कह रहा है। सुनना है क्या? बताऊं 1-2 उदाहरण? चलो विषय यहीं रोक रहे हैं हम, ठीक है? अब विषय हम बदल रहे हैं। अभी ऊर्जा यहीं, आपको ध्यान दिलाना। अभी हम भारत का प्राचीन विज्ञान पर बात करेंगे। सरल सरल उदाहरण दे रहा हूं।
हिंदुस्तान में जितने, अभी तो गति नापा ना। आज विज्ञान कहता है कि प्रकाश की गति 8.15 है, वह 1.5 है। ऐसे विज्ञान के कई श्लोक, जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया ना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो ताही। किसके लिए कहा उन्होंने, किस प्रसंग में कहा? हाँ, मतलब जुग सहस्त्र जोजन, जुग यानी 12,000, सहस्त्र यानी 1,000, जोजन यानी 8। इसको गुणा करोगे तो इतना जोजन निकलेगा, उस जोजन में गुणा कर दो 1.4 किलोमीटर का, तो आ जाएगा 1,53,00,000 किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। और ये उतनी ही दूरी है, विज्ञान ने कहा आज, जबकि तुलसीदास जी ने एक छोटे से वाक्य में कह दिया, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। हमारे यहाँ पूरा अणु परमाणुओं की रचना, इवन ऊर्जा को भी पहचान लिया, जिसको कहा अगम निगम वेद नहीं जाना कहा, उसको भी बताया कि शक्ति के 9 रूप हैं। जैसे अभी जिसको परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन को आपस में प्रकाश की गति से टकराया गया, टकराने से एक विस्फोट हुआ, विस्फोट से एक कण को पहचाना गया जो सारी ऊर्जा को सोखने का काम करता है। उसी कण ने पूरी ऊर्जा को सोख के रखा हुआ है। उस कण को कहा गाड पार्टिकल। क्या कहा? इसको हमारे पूर्वजों ने क्या कहा? प्रथमम शैलपुत्रश्च। शैलपुत्र यानी कण, जो ऊर्जा को सोख रही है, तो पहली ऊर्जा है जो ऊर्जा को सोख के प्रोटॉन बनाई, प्रथमम शैलपुत्रश्च। तो ऊर्जा के जो 9 रूप हैं पूरे विज्ञान सम्मत हैं। जब इस आप जो है ना ऊर्जा की ये व्याख्या को सुनेंगे तो ऊर्जा क्या है समझ में आ जाएगी। हमारे यहाँ इसको क्या कहा गया? दृष्टांत के माध्यम से, कथा के माध्यम से इन सबको समझाने की कोशिश की गई। इतना उन्नत था विज्ञान। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने नहीं खोजा। न्यूटन के पास एक पुस्तक रखी है, न्यूटन की जो है पुस्तकालय में, उसमें आर्यभट्ट की वो पुस्तक रखी हुई जिसमें कहा गया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया गया, और न्यूटन ने उसमें अंडरलाइन किया है। आइंस्टीन पूरे समय गीता को लेकर चलता था। तो हमारे यहाँ सारे प्राचीन ग्रंथों में वो विज्ञान है। मैंने अभी बीच में आपका विषय इसलिए ले लिया कि मैं पूरा का पूरा जैविक खेती प्राचीन ग्रंथों का बताने वाला हूँ। जो इतना विकसित विज्ञान था वो बताने वाला हूँ। और जब उसको आप स्वीकार करोगे तब तो जाके करोगे ना। घर जाके जैसी अग्निहोत्र शुरू करोगे तो घर वाले हंसेंगे, कौन सी ट्रेनिंग लेके आ गया तो खेती सीखने था और यहाँ अग्निहोत्र कर रहा है। आपने अभी देखना मेरी कुछ पौधे में देखना जिसमें अटूट फल आ रहे हैं, मैं फिल्म दिखाऊंगा आपको। ऐसा लोग कहते भैया आपने भट्टे उसमें चिपका दिए, जबकि मैं लाइव वीडियो रखा हूँ। एक नहीं मतलब मसूर में, मसूर बोते आप ना 2 फूल आते वहाँ 3 आ रहे हैं। मटर में जहाँ 2 फूल आ रहे हैं वहाँ 5-5 आ रहे हैं। वीडियो दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जब उतनी एनर्जी आप दोगे तो पौधे को मजबूरन 2 के जगह 5 फली देना पड़ेगा। ठीक, वापस आता हूं मैं। वापस मैं आ रहा हूं कि मैं अभी कहां बात कर रहा था? प्राचीन विज्ञान के पहले कहां बात कर रहा था? होगा उतना उसको अंत तक मेंटेन रखना पड़ेगा। जितना पानी होगा, जितना गगन तत्व होगा उतना मेंटेन। आज वैज्ञानिक क्या बताते हैं? इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटास, 16 तत्वों के आगे बात नहीं करते। जबकि 16 तत्व नहीं, न्यूट्रिशन है। तत्व तो गगन तत्व है। अब मैं बताता हूँ गगन तत्व क्या है। 5 तत्वों से शरीर बना। गगन तत्व यानी क्या, उसको समझने के लिए एक उदाहरण फिर समझिए। भूमि यानी क्या समझ रहे हो ना? भूमि जो है अभी ठोस दिखता है, पर भूमि में पानी डालोगे तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब भूमि ठोस नहीं है। पानी के अंदर जो है आप उल्टा ग्लास ऐसा डालोगे तो उस ग्लास के अंदर पानी जाएगा क्या?
उसको पार नहीं कर सकता। उसको पार करने के लिए विशेष तरह के रॉकेट होंगे, तब हवा नहीं कर सकता उसको। मतलब अंतरिक्ष जो रिक्त है वो सबसे ज्यादा ठोस है। और ब्लैक होल यानी ये हमारा पूरा ब्रह्म, ये अंदर का जो पूरा भाग है ये पूरा ब्लैक है, काला काला। और इस ब्लैक होल के एक भाग में यहां पर सौर मंडल है। ये सौर मंडल है। और ये सौर मंडल कहां है? इस आकाश गंगा में है। आकाश गंगा का मतलब समझ रहे हो? जहां करोड़ों ब्लैक होल के आसपास हैं। और एक आकाश गंगा, जैसे यहां आकाश गंगा इधर नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लैक होल जो काला है, होल है पर काला है, वो उसको पार नहीं कर सकता। ये और ज्यादा ठोस है। इस ब्लैक होल को कहा गया काल, समय कहा गया इसे। और ये जो ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल आकाश सौर मंडल जैसे कई सौर मंडल को हजम कर लेती है, मतलब सोख लेती, इतनी शक्तिशाली है। और इस ब्लैक होल के ऊपर जो है हमारा सौर मंडल है, और ये ब्लैक होल किसके जैसा दिखता है? शेषनाग की तरह लहराता हुआ। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया कि शेषनाग के ऊपर क्या है? पृथ्वी है। टिकी तो है ना पृथ्वी, किसी के ऊपर है क्या? सब अपने चक्र में घूम रहे हैं। ये किसके कारण से? गगन तत्व के कारण से। इसलिए गगन तत्व को पिता कहा गया। सोचो, जो रिक्त है उसको क्या कहा गया? पिता। भूमि को क्या कहा गया? माता। अब आप देखिए, जेनेटिक कैरेक्टर किससे आता है? माता पिता से दोनों आता है। पर एक कैरेक्टर यानी 22 गुणसूत्र होते माता के, तो 23 किसके होते? पिता के। यानी 23वां गुणसूत्र हमेशा पिता से आता है। अब हमने गगन को माता कहा और इसको पिता कहा, इसको भी समझिए क्यों कहा। और थोड़ा सा गगन तत्व बताता हूं मैं। हमारे नसों के अंदर जो है ना, निर्वात है, रिक्तता है। इस वजह से हमारा हृदय थोड़ा सा धड़कता है और ब्लड कहां तक आ जाता है? यहां तक आ जाता है, पैर तक आ जाता है। अगर इसके अंदर हवा चले गई, यहां हवा चले गई तो क्या हो गया? घुटने का हो गया। यहां आ गया तो घुटने का, यहां कोहनी का, इसको गठवा बोलते हैं। यहां आ गया तो साइटी का, और हृदय में चला गया तो हार्ट पे लकवा। तो हमारे जो नस है यहाँ निर्वात है, उसके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हृदय धड़कता है, यहाँ तक आ जाता है। अगर इसके अंदर कुछ हो गया तो आधा HP का मोटर लगाना पड़ेगा फिर। तो ये निर्वात के कारण ही पूरी प्रकृति स्थिर है। इसलिए हमने इसको कहा पिता। और आपके पौधे में अगर गगन तत्व नहीं होगा, यानी जाइलोम फ्लोम, जाइलोम से जो है फ्लोम से ऊपर जाता है, जाइलोम से नीचे आता है। जाइलोम से ऊपर जाता है, हाँ, जाइलोम से ऊपर जाता है, फ्लोम से नीचे आता है पानी, रस, पानी भी नहीं, रस जाता है। ये अगर निर्वात नहीं होगा तो आपका पौधा ग्रो नहीं करेगा। यानी भूमि तत्व तो इतना सा चाहिए, गगन तत्व उससे ज्यादा चाहिए। अब आप कहोगे भैया ये भूमि और गगन तत्व देंगे कैसे? तो ये देंगे कैसे की प्रक्रिया को गौतम बुद्ध ने समझाया। किसने समझाया? उन्होंने कहा कि भूमि तत्व देना है तो उसकी प्रक्रिया का नाम है यम। क्या नाम है? इसकी प्रक्रिया ये हो गया ऊर्जा पुंज।
इस प्रक्रिया का नाम क्या है? यम। और गगन तत्व की प्रक्रिया का नाम बोला नियम। इसका मतलब यम प्रक्रिया से कौन सा तत्व मिलेगा? भूमि तत्व। अब ये बताइए, एक व्यक्ति को अगर मरने पर जला दिया जाता है तो कितनी बचती है उसकी राख? बचती है कुल ग्राम में, बताओ, कुछ अंदाज होगा। कई लोग गए होंगे मैयत में और उसके तीसरे दिन भी गए होंगे उठाने। कितनी राख बचती है? 10%, यानी 70 किलो का आदमी है तो क्या 7 किलो बचता है? हाफ केजी बचता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब एक व्यक्ति मरता है तो 450 ग्राम उसका जो है रहता है। मतलब भूमि तत्व तो इतना ही है। किसी भी अगर पौधे को जलाएंगे तो जो राख बचेगा वो राख कौन सा तत्व है? भूमि से उसने उतना ही लिया था। अब आप सोचो, हम अगर सब पूरा 1 एकड़ का सब पैरा जलाएं तो कितनी राख मिलेगी, कितनी राख निकलेगी? उतना ही तो देना है पौधे से, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम। सोचो, नमक के बराबर भी नहीं हो गए, सब्जी में नमक के बराबर जैसा इतना सा देना है। और हम पड़े हैं बिल्कुल, इतना चिंता कर रहे हैं फास्फोरस नहीं डाले, पोटास नहीं डाले, क्योंकि जितना दिया गया उतना पौधा खाता नहीं है। क्यों? क्योंकि खाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पचाना। और प्रकृति ने पहले से व्यवस्था दी है खाने और पचाने की। आज साइंस कहता है कि फास्फोरस से तना बनता है। क्या बनता है? तना। पोटास से दाना बनता है। ये बताओ, करोड़ों टन बजनी जो है बढ़ के पेड़ खड़े हैं आज, पूरा जो वजन है उसका 97% फास्फोरस है उसके अंदर। अगर 100 टन होगा उसका वजन तो 97 टन क्या है उसके अंदर? किसने दिया फास्फोरस भैया? मतलब एक व्यवस्था है देने की, दिया जाता तो उतना मोटा तना नहीं बनता। मैं उसी व्यवस्था की बात अभी कर रहा हूँ। पर ये ऊर्जा विज्ञान क्लियर हो जाए, सारा कुछ आधार इस पे है, इसलिए मैं इस पे समय लेता हूँ समझने का। आप जब खेत में जाओगे ना तो अब आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कितना नाइट्रोजन देना, फास्फोरस देना, पोटास देना है। आपके अंदर ये चलेगा, पैमाना ये होगा कितना मैंने भूमि तत्व दिया, कितना गगन तत्व, कितना वायु तत्व। क्योंकि भूमि से सभी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे आगे बढ़ते जाओगे इनका महत्व बढ़ता जाएगा। तो अब यह है गगन तत्व जिसको पिता कहा गया, ये नियम की प्रक्रिया से दिया जाएगा। अब यम नियम को समझना है तो एक उदाहरण मैं बताता हूँ। शेर क्या खाता है? क्या खाता है? और गिद्ध क्या खाता है? शेर भी मांस खाता है, गिद्ध भी मांस खाता है। दोनों की यम प्रक्रिया एक ही है, मांस खाना। पर नियम क्या है? शेर और गिद्ध सड़ा हुआ खाएगा। दोनों की यम प्रक्रिया एक है पर नियम में अंतर है। इसलिए शेर जब तक ताजा खाएगा तब तक शेर रहेगा, और गिद्ध जब तक सड़ा हुआ खाएगा तब तक। दोनों को उल्टा कर दोगे तो क्या गिद्ध शेर हो जाएगा क्या? इसलिए क्या खाना से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कैसे खाना। फास्फोरस पोटास देना से ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे देना, क्योंकि ये कैसे कौन सा तत्व का निर्माण करता है? गगन तत्व का। और कैसे को किसने तय किया? प्रकृति ने तय किया कि केचुआ मिट्टी खाएगा पर ऐसे खाएगा, हॉरिजॉन्टल, ऊपर से खाएगा नीचे छोड़ेगा, नीचे से खाएगा ऊपर छोड़ेगा। क्यों खाता है पता है केचुआ मिट्टी को? क्योंकि वो मांसाहारी जीव है। वो मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं को खाने के लिए मिट्टी को खाता है। ऊपर से खाएगा, नीचे छोड़ देगा, फिर नीचे से खाना शुरू करेगा, ऊपर छोड़ देगा। कौन सा जीव है केचुआ? शाकाहारी जीव नहीं है, मांसाहारी जीव है।
जीवाणुओं को खाने के लिए वो मिट्टी को खाता है, क्योंकि प्रकृति ने सबको अवरुद्ध कर दिया, क्षुधाएं भूख दी है, उसके कारण सबको एक कर्म करना पड़ेगा और वो कर्म भी तय कर दिया है कि सूर्य का कर्म है जलना, प्रकाश देना, पानी का कर्म है शीतल होना, मतलब बहते रहना, पेड़ का कर्म है फल देना, बिच्छू का कर्म है डंक मारना, सबके कर्म तय हैं। ये जो कर्म है ये इकोलॉजी को बनाता है। मान लो जैसे आप देखिए, शेर जो है, शेर का कर्म क्या है? मांस खाना और मार कर खाना। अब अगर शेर को अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? परधर्मे भयावह कहा गया इसको, मतलब भयावह वो नहीं मर जाएगा, प्रकृति में भयावह हो जाएगा, जंगल खत्म हो जाएंगे, सब हिरन खरगोश इतने बढ़ जाएंगे, जंगल सफा चट हो जाएगा। मतलब सबके खान पान रहन सहन से एक इकोलॉजी खड़ी होती है। ये चींटी का अगर इतना काम होगा, पर इससे भी इकोलॉजी, इसमें से केवल चींटी, या अभी देखिए लोगों ने गिद्ध हटा दिया, ये गिद्ध हमने हटा दिया, अब इकोलॉजी बनी क्या? इसी वजह से आज जो है सारी प्रकृति में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसी इकोलॉजी चेन सिस्टम के टूटने के कारण हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया अहिंसा परमो धर्मः, कि हर जीव का एक निश्चित कर्म है। मैं इस विषय को कल लूंगा सुबह के समय में, आज विषय छेड़ दिया था इसलिए बताइए, मेरा केवल 1 घंटे का यही विषय है। मैं पुनः अपने विषय पर आता हूं कि नियम प्रक्रिया यानी कैसे खाना, सबके जो है भोजन लेने की प्रक्रिया तय है, वो प्रकृति की प्रक्रिया है। दूसरा है वायु। वायु जो है कि प्रक्रिया का नाम है आहार। आहार यानी खाना, खाओ। आहार यानी दाल चावल नहीं है। अभी आप देखिए कि हम अगर दाल चावल ना खाएं तो हो सकता है जी जाएं 30 दिन 40 दिन, और जैनों में तो कहा जाता है 60-70 दिन तक करते हैं, उनकी शक्ति पर घटती नहीं। पर पानी ना पिए तो कितने समय जीवित रह सकते हैं? दो दिन। और श्वास ना ले तो 2-3 मिनट। मतलब मुख्य भोजन क्या है? कौन सा है? श्वास। मुख्य भोजन हमारा श्वास है, जिससे हमारा पहले तो पानी 70% है, पर 21% क्या है? इसलिए पेट से ज्यादा बड़ा हमारा ये है, फेफड़े बड़े हैं। पर श्वास हम क्या करते? कभी खाने का प्रयास, भगवान भरोसे जितने खा लिए तो प्रयास नहीं किया। बाबा रामदेव ने लोगों को जबरदस्ती उठा के सुबह खिलाने का प्रयास किया और लोग ठीक हो गए। तो तीसरा जो मुख्य ऊर्जा है, मतलब तीसरा नहीं, इधर से क्रम जाता है, जो है गगन तत्व से ज्यादा आवश्यक क्या है? वायु तत्व है। मतलब मिट्टी के अंदर आज जो है ना सारी बीमारी का कारण पता है? हवा नहीं घुस रही है। 2 इंच से ज्यादा मिट्टी जा नहीं रही, जोत के हमने पूरा उसको ऊपर अनेरोबिक कर दिया। अभी जुताई के नुकसान भी आपको बताऊंगा आगे चल के। मतलब मिट्टी कड़ी हो गई, और कड़ी हो गई तो अंदर हवा जाना बंद हो गया, वहीं से बीमारी शुरू हुई। जब अंदर हवा नहीं जाएगा तो वैसे जीव पनपेंगे जो बिना हवा के जो है बहुत कम हवा में जी ले, फंगस वायरस जैसे, और वो उनकी इकोलॉजी बढ़ गई मिट्टी के अंदर। हवा अगर जाएगा तो ऑटोमेटिक वो मर जाएंगे, एरोबिक कंडीशन में जी नहीं सकते हो जीव, जो उकटा, जिसको जड़ सड़न बोलते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जिस पौधे को हवा लगती है वो आपके खेत में कैसा होगा? मोटा होगा, बढ़िया होगा। मतलब हवा देना बहुत आवश्यक है,
इसलिए हवा की दिशा में बोनी करनी चाहिए, वायव्य से आग्नेय, इसलिए दूर दूर बोनी का विज्ञान बताया गया। अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अग्नि। अग्नि को कहा गया विहार, विहार प्रक्रिया से अग्नि आई। विहार यानी कैसे रहना, विहार मतलब कैसे घूमना फिरना। जैसे उसका संबंध खाने से है, शेर मांस खाएगा तो 20 घंटे सोएगा, क्योंकि मांस का जो प्रोटीन है जब वो टूटेगा तो उतना समय लेगा उसको तोड़ने में, हैवी प्रोटीन है ना उसमें। हमको उतना प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है। तो विहार का संदर्भ है कि आप क्या सुन रहे हो, कैसे जी रहे हो। इसका संबंध जो है फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार ये प्रक्रिया का आप पालन करोगे तो क्या क्या होगा। भूमि की आप लेने की यम प्रक्रिया का पालन करोगे तो आपको मिलेगा रूप, रूप यानी पदार्थ, तत्व मिलेगा, जिसको आज का साइंस तत्व कहता है। अगर गगन तत्व आप नियम प्रक्रिया से ग्रहण करोगे तो ये मिलेगा रंग, वायु तत्व से गंध, अग्नि तत्व से स्वर और नीर तत्व से स्पर्श। अब आप देखिए, मैं अग्नि का आपको बता रहा था, अग्नि विहार, अग्नि तत्व से स्वर मिलता है। मतलब आप जो सुन रहे हो ना, जैसे अग्नि तत्व को फिर से समझिए क्या है। अग्नि तत्व ज्यादा हो गई तो क्या बढ़ गया, पित्त बढ़ गया। पित्त बढ़ गया तो क्या होगा, नींद नहीं आएगी, चक्कर आएंगे, खूब पसीना आएगा, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अग्नि तत्व कम होगा तो खूब नींद आएगा, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और अग्नि तत्व निकल गया तो क्या होगा, जयराम जी की राम नाम सत्य है कि नहीं। मतलब हमारे हवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व कौन सी ऊर्जा है, अपरा ऊर्जा। मतलब हमारे शरीर का अग्नि तत्व भी तय है, ज्यादा होगा तो पित्त बढ़ जाएगा, कम होगा तो कफ बढ़ जाएगा। खेती का भी तय है हर पौधों का अग्नि तत्व। अब ये अग्नि तत्व आता है किससे, स्वर से। मतलब आप कौन सी स्वर सुन रहे हो। आप डीजे सुनिए जरा खूब, आपका जाके ब्लड प्रेशर जांचिए, बढ़ा हुआ मिलेगा। और क्लासिकल संगीत सुनेंगे और जांचेंगे तो सामान्य मिलेगा, ना कम ना ज्यादा। स्वर तय करता है कि आपको क्या सुनना है। और ये अग्नि तत्व ही तय करता है कि आपके अंदर क्रोध आएगा कि सौम्यता आएगी। मतलब स्वर तय करता है आप कैसे रहोगे। आप कैसे रहोगे, विहार आपका कौन तय करता है, स्वर, क्योंकि अग्नि तत्व है। इसलिए आपने सुना होगा कि गायों को बंसी बजाने से गायों का दूध बढ़ता है। आप बंसी सुनिए जरा, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि बंसी में क्या है, स्वर की सौम्यता है, स्वर की पराकाष्ठा है। और आप, हमारा जो पूरा शरीर है ना, आप जब बंसी बजाओगे तो आपका स्वर ठीक, आपका जो श्वास का रिदम भी ठीक होगा। केवल बंसी बजाकर कई बीमारियों को ठीक करने का भी विज्ञान शुरू हो गया। और इसलिए जो बंसी बजाता है वो चैन से रहता है, इसलिए क्या कहा गया, चैन का बंसी बजाओ कहा गया। फिर है
अब देखिए गगन तत्व नियम प्रक्रिया से रंग। अब रंग समझिए, हमारे शरीर में हर अंगों का एक रंग है। आंख का रंग, हड्डी का रंग, ठीक है ना, खून का रंग, दांतों का रंग, बाल का, सबके रंग तय हैं। और ये तय रंग से अगर फीका पड़ा या ज्यादा हुआ, इसका मतलब वो अंग क्या हो गया, बीमार हो गया। तो रंग जो है तय करता है गगन तत्व। तो अभी क्या है, हमारे फसलों के रंग पीले पड़ गए, ज्यादा मतलब दूसरे और कलर उनके हो गए, तोता कलर हो गया, कलर कम हो गया। ये अगर ठीक करना है तो गगन तत्व को ठीक करे, रंग अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं अभी आपको सारी प्रक्रिया एक एक करके बता दे रहा हूँ कि रंगों से कैसे हम फास्फोरस पोटास दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है, अब ये है गंध, रख दिया जाए आधे घंटे, दुर्गंध दिया जाए बिल्कुल, तो वो बीमार, ये 20 मिनट और दिन भर रखा जाए, 2 दिन रखा जाए तो मर भी सकते हैं। ये जो टार्चर रूम होते हैं ना आजकल बड़े बड़े कैदियों के, तो वहाँ क्या किया जाता है, उसके कमरे में सड़े हुए मुर्गे के टांग और फेंक दिया जाता है, पागल हो जाता है वो 24 घंटे में। और जो उसको मार के कूट के नहीं उगलवा सकते, उसको गंध से उगलवा देते। इतना असहनीय होता है, क्योंकि मुख्य आहार क्या हमारा गंध है। और इसलिए खेत के अंदर और घर के अंदर क्या होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए। और वो सुगंध अगरबत्ती का नहीं, केमिकल का नहीं, वो सुगंध गाय के गोबर के कंडे का होना चाहिए। कल मैं आपको बताऊंगा सुगंध कौन सी होना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कौन सी गंध से कौन सी बीमारी रोक सकते हो आप। आपको अगर चैन से सोना है तो कौन सा गंध करोगे घर में कि चैन से सोओगे, रात भर बिल्कुल जो है आंख नहीं खुलेगी और सुबह बड़ा फ्रेश महसूस होगे। अगर आपको जो है किसी को फंगस वायरस की बीमारी आ गई, फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो कौन सा गंध करोगे कि उसका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। किसी का पित्त अगर बढ़ गया तो कौन सा गंध करोगे कि उसका पित्त कम हो जाएगा। कफ किसी का बढ़ गया, सर्दी खांसी हो रही, तो कौन सा गंध करोगे तो उसका सर्दी खांसी ठीक हो जाएगा। इसको कहा गया गंध चिकित्सा। और आप देखिए गंध चिकित्सा पदार्थ मतलब आयरन जिंक कैल्शियम की गोली, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है रंग, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है गंध। इसलिए हमारे यहाँ अग्निहोत्र और हवन वाली पद्धतियां विकसित की गई, उसका नाम दे दिया गया हवन। ये डालोगे तो ये होगा, ये डालोगे तो ये देवता प्रसन्न होगा, क्योंकि बता ऐसे ही सकते थे। ठीक, तो हमको हमारे खेत में अच्छी उपज लानी है तो कौन सी गंध होनी चाहिए, सुगंध। अब मैं आपको बता रहा हूं, स्वर हो गया स्पर्श। अभी देखिए मैं अभी आपको तकनीक बताने वाला हूं। एक गाय से आराम से 10 से 12 एकड़ में खेती कर लेंगे आराम से। कितने गाय से, एक गाय से। क्योंकि हमको केवल खेती में जावन डालना है, खाद नहीं डालना है कोई, ना रासायनिक ना जैविक। खेत में सारी व्यवस्था है, बस उस व्यवस्था को क्या करना है, सक्रिय करना है बस। और अभी मैं आपको कम से कम 50 वीडियो दिखाऊंगा जिन किसानों ने ये किया, उनके यहाँ कितनी बम्पर उपज आ रही है और उनका स्टेटमेंट सब। अभी लगभग नरसिंहपुर में हर दूसरे तीसरे दिन लोग पहुंच भी रहे हैं। तो ये जो है स्पर्श किसका हमको देना है, गोबर की खाद का नहीं। ये जो गोबर की खाद है ना, जिसको घूरा कहा जाता है हमारे यहाँ, आप क्या क्या बोलते हो, जितना यूरिया डीएपी ने किसान को बर्बाद नहीं किया ना, उससे ज्यादा बर्बाद घूरे की खाद ने किया है किसान को। पाँच 7 मिनट बाद वहीं से विषय की मैं शुरुआत करूंगा। अभी वापस मैं अपने विषय में आता हूं। अब जो है हमको अगर पदार्थ देना है, ये तो है ऊर्जा पुंज, ऊर्जा, ये प्रक्रिया हो गई। प्रक्रिया करेंगे तो ये ऐसा आएगा। जैसे हमको सोना बनाना है तो वायु का पार्टिकल गंध, अग्नि का पार्टिकल स्वर, नीर का पार्टिकल स्पर्श। अब ये पार्टिकल बनेंगे कैसे,
क्योंकि किसान तो यही पूछता है, भैया इतना भाषण दे का रहे हो, तो बताओ करना क्या है, यही रहता ना प्रश्न। और आप भी जब इसे सोच रहे होंगे कितना भाषण दे क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी अगर बुद्धि को कन्विंस नहीं करूंगा तो ये जो साधन बता दूंगा ना, इसको आप जाओगे और आपकी पत्नी टोकेगी 2-3 बार तो आप वो साधन बंद कर दोगे, क्योंकि आपकी बुद्धि क्या नहीं हुई, कन्विंस। को पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया का नाम है यज्ञ। क्या नाम है इसका? भूमि के सारे तत्वों को आप यज्ञ के द्वारा बदल सकते हो। मतलब फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, ये सारे तत्व किसके माध्यम से बना सकते हो? यज्ञ के माध्यम से। आपको मैं भी भस्म रसायन बनाना सिखाऊंगा, और भस्म रसायन का स्प्रे करिए, पौधे खिल उठेंगे। क्योंकि अभी आप जो फास्फोरस दे रहे हो वो नैनो नहीं है। अच्छा, और अभी मन में वो दान मत लाना और यज्ञ मत लाना जो प्रचलित है। दान मतलब गौ दान कर देना, ये दान, वो दान का नहीं है इसमें संदर्भ, इसका कुछ और संदर्भ है, अभी बताऊंगा मैं। फिर वायु तत्व आएगा तप से, गगन तत्व कर्म से, अग्नि तत्व कर्म से, नीर तत्व स्वाध्याय से। अभी मैंने आपको नैनो टेक्नोलॉजी बताने की कोशिश की है शुरू में। यज्ञ नैनो टेक्नोलॉजी यानी यज्ञ है। कैसे? आप देखिए, किसी भी चीज को जलाने से वो 100 गुने में परिवर्तित होता है। जैसे एक मिर्च अगर कोई खाएगा तो एक व्यक्ति, लेकिन जला दिया जाए तो 100 व्यक्तियों के लिए भी। अग्नि किसी भी चीज को नैनो पार्टिकल में बदल देती है। अगर ठोस में वो ऐसा होगा, उसको जलाओगे तो ऐसे ऐसे 100 निकल आएंगे। आकार उनका छोटा होगा पर ऊर्जा कितनी होगी? उससे ज्यादा होगी। अगर जो है पौधे को 100, जैसे एक पौधे से 1000 लौकी अगर मैंने निकाला, तो 1000 लौकी निकालने के लिए उसके अंदर अगर गगन तत्व ना हो, रिक्तता ना हो, तो निकालेगी क्या? वो तो अंदर समा लेगी। अभी हम क्या है, हम जितना खाना खाते ना वो सब समा लेते हैं, निकालते नहीं, उस ऊर्जा को प्रकट नहीं करते। पौधे को जितनी ऊर्जा दोगे उतना फल देगा। और इसलिए ये सारे जो है मनुष्य छोड़ के और मनुष्य द्वारा पाले गए कुछ जानवर, पक्षी और पौधे यानी खेत के फसल छोड़ के बाकी सब जीव अपनी पूरी आयु पूरी करते हैं। और ये पूरी जो बर्फ में भालू है जो 8-10 टन बनी है, वो भी डार्मेंसी समाधि में चला जाता है, खुद भी जाता है और गर्भ में अपना उसका जो बच्चा पल रहा है उसको भी डार्मेंसी में ले जा लेता है। मतलब अगर उसका बच्चा 4थे माह का है और वो डार्मेंसी में गया, क्योंकि 8 महीने वहां बर्फ होता है, 8 महीने बाद जब वापस आएगा ना तो बच्चे का भी 5वां महीना शुरू होगा। इसको बोलते हैं डार्मेंसी। सभी बीज डार्मेंसी समाधि में जाते हैं। तो ये पूरी 8 प्रक्रिया हर कोई पूरा करता है। जब ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो अब ये आप देखिए, मैं आपको जो है तप कर्म, ये मेरा कल का विषय रहेगा। कर्म यानी कृषि। भगवान कृष्ण ने कई बार कर्म और कृषि को कोलरेट किया हुआ है, इसको मिलाया है गीता में। तो कर्म ही कृषि है। कैसे है? कैसे हम पंच तत्वों का उपभोग करते हैं और उपभोग करने के बाद कृषि करके उन पंच तत्वों को वापस एनर्जी देते हैं। और जो वापस नहीं करता एनर्जी, मतलब अपने पंच तत्वों को उपयोग किए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और उनको वापस नहीं किया उनकी ऊर्जा, उसको भगवान कृष्ण ने कर्म, 3रा अध्याय कर्म योग, गीता के कृष्ण कर्म योग में 4थे श्लोक में चोर कहा है। पक्का कि नए तरह से भी जीवन हो सकता है। ठीक है, चलिए 5-7 मिनट बाद अपन फिर से बैठते हैं ना। सोनी जी।